दुनिया की बहुत सारी कहानियाँ और किस्से आप सुने होंगे। आज मैं एक और किस्से से रूबरू करा रहा हूँ, जो किस्सा इसी दुनिया में की किस्सा है, लेकिन लगता बाहरी दुनिया के किस्से की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव समाज की। मानव का पूरा समाज 3 हिस्से में बटा हुआ है, नर, नारी और एक तीसरा हिस्सा है किन्नर। किन्नर भी हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हमारे समाज को खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन इनकी खुशियों पर समाज का ध्यान नहीं होता। समाज के लोग इन्हें दूसरी आंखों से देखते हैं, दूसरी नज़रों से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। तो इस मर्म को आइए जानते हैं कि किन्नर समाज का हमारे समाज में क्या योगदान है। सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाले हो। मैं बिहार से हूँ, सुगौली जंक्शन मोतिहारी जिला से। मेरा नाम पूजा किन्नर है। मैं डड्डू माजरे के चेला, चंडीगढ़ फ्रॉम चंडीगढ़, सोनाक्षी महंत की पड़पोती चेला हूँ, मीना महंत की पोती चेला, सबो महंत की चेला। ठीक है, आप ये बताओ कि आप किन्नर जब डिटेक्ट हुई, किन्नर घोषित हुई, तो आपके माँ बाप ने आपको किस रूप में देखा? हमारे जब जन्म होते हैं तो फिलहाल एक माँ को पता होता है, एक डैडी का पता होता हमारा, और जो घर में आसपास होते हैं उनको पता होता है जी महल किन्नर है, लेडीज किन्नर है। तो बचपन में जब आपको पता चल गया कि आप किन्नर हो, आपके घर वालों को पता हुआ, समाज के लोगों को जब पता हुआ, गांव जवार के लोगों को पता हुआ, तो उन लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? हमारे साथ व्यवहार ये हुआ, जो हमारे गुरुजी आए और हमें अपना लिए हुए आके लेके गए किन्नर समाज। तो मैं फिलहाल अपने गुरुओं के साथ हूँ, गुरु के डेरे में रहती हूँ, उनके कैद कानून में रहती हूँ। आप गुरु के डेरा में हो, माँ बाप के साथ रहने में और गुरु के साथ रहने में, दोनों में अच्छा कहाँ लगता है? हमें अच्छा अपने गुरुओं के साथ है, हमारे गुरुओं के साथ ज़िंदगी कट रहा है। अब हम माँ बाप के पास आते हैं तो हमें दुनिया कई तरीके के देखते हैं, ताना देते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप खुद खुशी कर लेते हैं। कई सारे माँ बाप खुद खुशी कर लेते हैं कि हमारे समाज में नाक नहीं रहा, इनके घर हिजड़े पैदा हो गए, छक्के पैदा हो गए, किन्नर पैदा हो गए। कई तरीके के समाज हमारे माँ बाप को देखते हैं। कि आप लोग जहाँ रहते हो, जिस समाज में रहते हो, एक चीज़ आप लोगों में प्रचलन है कि आप लोग अपने में ही किसी को मौसी, किसी को मामी, किसी को दीदी, किसी को बहन, इस तरह की रिलेशन जोड़ते हैं, जबकि आप लोगों का ब्लड का रिलेशन नहीं होता है। तो वो रिलेशन क्या आम आदमी का जो रिलेशन होता है उस तरीके से आप लोगों का रिलेशन मिलता है? यस, हम ये जो ये किन्नर समाज से हैं, किन्नर समाज से हम अपने किन्नर समाज में जाके जब हम दुनिया नहीं अपनाते, हम अपने भावने के लिए अपने माँ बाप बनाते हैं कि हमारे इज्जत कदर उतना ही मिले, जो हमारे माँ बाप जन्म दिए उतना मिलता है। उसी तरह हम इसमें माँ बाप अपने बनाते हैं, भाई भतीजे हम बनाते हैं इसमें, जो हमारे सुख दुख में वो काम है। ऐसे रिलेशन बना करके आप लोग अपने ज़िंदगी को जीते हो। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी भी है कि जीने के लिए समाज में संघर्ष करना पड़ता है। आप लोगों के हाथ में कोई काम नहीं होता है, आप लोग भीख मांग के जीते हो, चंदे इकट्ठे करके जीते हो, लोगों के घर में जाकर के खुशियों में जो नाच गान करके वहाँ से आप बधाई लेते हो, वहाँ आप लोगों को बलैया जो मिलता है, उस पैसे को इकट्ठे करते हो आप लोग। तो उस पैसे से क्या करते हो? तो उस पैसे के ही है जो हमारे किन्नर समाज से हैं। तो कई गरीब लड़कियों की शादी होते हैं, कई गरीब लड़कियों में ये होते हैं जो हम दान दहेज ज़्यादा मांग कर लेते हैं, अपील कर लेते हैं उनसे, तो उनकी माँ बाप के पास उतनी शक्ति नहीं होता देन के लेन की, तो वो हमारे डेरे में पहुँचते हैं, तो उनके साथ हम लोग खड़े होते हैं, क्योंकि समाज की बेटियाँ हैं, वो आपके बेटी नहीं, क्योंकि हमारी भी बेटी है। मतलब दान लेकर के भी दान देने का काम आप लोग करते हैं। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ये नाच गान नहीं करें, दान नहीं कर लें, हम जो है मेन स्ट्रीम में जाके काम करें, कुछ काम करने के बाद जो है हम उस पैसे को इकट्ठा करें? कई सारे ऐसे हैं जो हमारे मजाक उड़ाते हैं, फिर भी हम उनको सहन करके भी उनकी खुशियों में हम शामिल होते हैं। किन्नर समाज, उनकी बच्चे को हम दुआ देते हैं। हम दुनिया से ये अपील करते हैं मालक साईं बाबा से, जो किसी के बच्चे के घर, किसी के घर हमारे जैसे किन्नर पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस चैनल के लिए समय दिया। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम इनके साथ बात करेंगे, इनके निजी जिंदगी को खंगालेंगे कि एक इंसान के रूप में इनको मानवीय भावनाओं की किस तरह की फीलिंग होती है और कैसे ये लोग जीते हैं, और आम आदमी में और इन लोगों में क्या अंतर होता है।